बाइबल में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पे लोग चुनौतियां, संघर्ष, परीक्षाएं, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, तूफान, गरीबी, लाचारी, ठीक है, और जैसे हाना बेबस थी, उसके कोई संतान नहीं थी। अब्राहम 90 का हो गया था, ठीक है, 100 का हो गया था, उसकी कोई संतान नहीं थी, बांझ थी, ठीक है, उसकी वाइफ। हम देखते हैं कि बहुत सारे, अय्यूब, उसका सब कुछ हो गया, उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया। तो पत्नियों का छोड़ना बहुत पहले से चला है, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। होशे के बारे में देखते हैं, यशाया के बारे में देखते हैं, धोखा, व्यभिचार, पाप। दाऊद जो कि परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, वो भी पाप में गिर गया। उसका सब कुछ, उसकी खुद की संतान, आप देखो, खुद का बेटा जिससे वो प्यार करता है, अबशालोम, उसे मारने को फिरता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। परमेश्वर बचा लेता है, ये अलग बात है। उसके घर में व्यभिचार हो रहा है, उसके बच्चों के बीच में गलत काम हो रहे हैं, और दुखी है, पीड़ा से। तो जब हम भी जब समस्याओं से होकर गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, चुनौतियों से गुजरते हैं, तो बहुत नेचुरल है कि पूछना कि परमेश्वर ये क्यों, मेरे साथ ये घटना क्यों हो रही, मेरे साथ ये समस्याएं क्यों हो रही। कोई ऐसा है जो कहे कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? हम मस्त देख पाए? कोई है ऐसा जो कह सकता है? नेहा, गर्दन उठा के देख लो, कोई ऐसा है इस वक्त? आशीष ही होगा, और उसको नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो समस्याएं हमारे जीवन में जरूर, पर आप अकेले नहीं। आपसे पहले बहुत से ऐसे गवाह जो आए, जिन्होंने समस्याओं को झेला, और अब वो वचन कहता है इब्रानी की पत्री में कि वो स्वर्ग से हमें देख रहे हैं कि हमने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली, हमने तो अपनी चुनौतियों का सामना किया और उस पर जय पाया, अब तुम क्या करोगे? इब्रानी उसका अध्याय 12 वचन एक और। प्लीज, मैंने इस वचन को, मैसेज को शेयर किया है, आप अपने फोन में से निकाल लो और जल्दी जल्दी वचन नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ो, ताकि हम जल्दी से पढ़ सकें। बहुत सारे वचन हैं। अगर आप चर्च ग्रुप में हैं तो आपके पास आज का वचन का टेक्स्ट आ चुका होगा, तो नेक्स्ट वचन निकाल के रखें। जैसे अगला वचन यशाया 26 का 13। प्लीज कोई पढ़े इब्रानी उसका 12:1 पढ़ो। आमीन। आप पढ़ते हैं प्लीज। विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था, लज्जा की कुछ चिंता न करते उसका दुख सहा, तो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा रहे। हालेलुया। इसलिए जबकि हम गवाहों के एक ऐसे बड़े बादल से घिरे हैं, आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, आपको लगता होगा किसी की आप पे नजर नहीं है, आपकी समस्या आपकी खुद की है, आपको लगता होगा कोई आपकी परवाह नहीं करता। मेरे संघर्ष को, मेरी चुनौती को, मेरी समस्या को, मेरे पाप को, मेरे अपराध को, मेरी आदतों को मैं अकेला झेल रहा हूँ, मेरी कमी मैं अकेली फेस कर रहा हूँ, कोई मुझे नहीं समझता है, किसी की मुझ पे नजर नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ना ही सिर्फ परमेश्वर आपको देख रहा है, परंतु गवाहों का एक बड़ा बादल, जिसमें अब्राहम भी है, जिसमें यशाया भी है, जिसमें दाऊद भी है, जिसमें यूसुफ भी है, जिसमें दबोरा भी है, जिसमें मरियम भी है, और ये सारे हजारों प्रभु के दास इस वक्त आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे, ताकि आप उस गवाही को जो मसीह यीशु में है आपके द्वारा पूरा हो। पर वो जानते हैं ये आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रभु का जन इस वचन को लिखने वाला कहता है कि उस पाप को जो हमें आसानी से लपेट लेता है, पाप आपको बहुत आसानी से जकड़ लेता है, सही काम करना मुश्किल, पाप में फंस जाना बहुत आसान होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम पाप के उस जाल में, उस तरीके में फंस जाए कि हमें पता भी नहीं कि हम पूरी तरह से पाप में गिर गए हैं। पाप देखने में बड़ा मनभाव लगता है, बड़ा सुहाना लगता है और सही लगता है। गलत चीज आसानी से हो जाती है। पाप, गुस्सा आसानी से आ जाता है, ईर्ष्या आसानी से आ जाती है, नफरत आसानी से आ जाती है, कड़वाहट आसानी से आ जाती है,
परंतु किसी की सेवा क्या आसानी से होती है, किसी की मदद क्या आसानी से होती है, किसी का बिना किसी मतलब के किसी से प्यार आसानी से होता है। अनकंडीशनल लव, क्या आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई चाहत नहीं है, परंतु आप बिना किसी मतलब, बिना किसी शारीरिक, बिना किसी मानसिक, परंतु आप जेन्युइनली प्यार करें जैसे यीशु ने प्यार करा, क्या आसानी से होता है? गलत काम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ने बैठे, बाइबल पढ़ने की कोशिश करी, परंतु आपने शायद पढ़ा शायद नहीं पढ़ा, परंतु कई घंटे फोन पे बिताते। फोन पे टाइम वेस्ट आसानी से हो जाता है, परंतु बाइबल पढ़ने के लिए चुनौती लगती है, डिसीजन लगता है, कमिटमेंट लगता है, संघर्ष होता है। चुगली करने में घंटों बीत जाते हैं, साथ बैठ के प्रार्थना 5 मिनट के लिए की जाती है। आप किसी के बारे में बात करना शुरू करें, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसके लिए नेगेटिव बोलना शुरू करें, घंटों बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, परंतु उसी व्यक्ति के लिए 2 लोग बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते। गलत आसानी से हो जाता है, सही करने में मुश्किल आती है। आप समझिए मेरी बात को। परंतु ये गवाहों का बादल हमें देख रहा है, क्योंकि वो जो पाप हमें आसानी से लपेट लेता है उसे उतार डाले। बोला हमें इस आसानी से फंसने वाले पाप से बचना है आपको मुझे। ये लोग हमें देख रहे हैं, जब आप और मैं पाप करते हैं, जब किसी गलत काम में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की राह से भटक जाते हैं, सिर्फ आप नहीं परेशान, या आपका परिवार नहीं परेशान, या आपके चाहने वाले नहीं परेशान, परमेश्वर की सलीब पे वो लहू, वचन कहता है जब तुम पाप करते हो वो लहू दोबारा बहता है। यीशु मसीह दोबारा उस दर्द और पीड़ा से होकर गुजरते हैं जो वो उस दिन आज से 2000 साल पहले गुजरते। बाइबल कहती है जब तुम दोबारा पाप करते हो तो तुम मसीह को दोबारा सलीब पे चढ़ाते हो। मतलब तुम उस कार्य को, जो वो लोग थे, जो रोमी साम्राज्य था, जो फरीसी थे, जो वो सिपाही थे, जिन्होंने यीशु के हाथों पे कीले डाली, उसके पांव में कीले डाली, उसको कोड़ों से मारा, उसके सर पे कांटों का ताज रखा, जब उसे प्यास लगी थी उसे पानी ना देके उसे सिरका दिया, उसके पसली में भाला डाला, आप वो व्यक्ति बन जाते हो जिसने यीशु को सलीब पे चढ़ाया। उस दर्द और पीड़ा का कारण बन जाते हो जो मसीह को मिले। क्योंकि जब आप दोबारा पाप करते हो तो आप मसीह को सलीब पे चढ़ाते। पर बात एक ऐसी, मैं आगे जाने से पहले, आज भी मसीह सलीब से कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या है। आज भी उसकी माफी आपके लिए उपलब्ध है। आज भी वो कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या। आज भी वो तैयार है, आज भी वो दोबारा, अगर मसीह को दोबारा से आपके लिए सलीब पे जाना पड़े, आपके लिए खून बहाना पड़े, वो फिर से करता आपको बचाने के लिए, क्योंकि आप उसके लिए वैल्यूएबल है और उसकी नजरें आप पर। पाप को जो हमें आसानी से लपेट लेता है उतार डाले और धीरज से अपने सामने रखी हुई दौड़ में दौड़े। प्रभु ने आपको और मुझे चलने के लिए नहीं बुलाया है, घूमने के लिए नहीं बुलाया है, टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया है। वचन कहता है मैंने तुम्हें दौड़ने के लिए बुलाया है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता हम स्लो चाल चले, परमेश्वर नहीं चाहता हम आलसी हों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने समय को व्यर्थ गवाएं, क्योंकि परमेश्वर ने एक मंजिल आपके लिए रखी है, एक टारगेट आपके लिए रखा है, एक दौड़ आपके लिए रखी है, और वो कहता है, वचन में कई बार लिखा है कि उस दौड़ में दौड़ो। हालेलुया। मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हें। किसने मैराथन दौड़ी है? मैराथन किसी ने नहीं दौड़ी? किसने मैराथन की दौड़ी है? प्लीज हाथ उठाओ। मैराथन एक दौड़ होती है, 21 किलोमीटर बोलते हैं हाफ मैराथन, 72 किलोमीटर बोलते हैं फुल मैराथन, 72 किलोमीटर। तो हमने 21 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी है, ज्योति और मैंने 2 बार, और सभी ने आपने क्यों हाथ उठाया है ना, 5 किलोमीटर की। ठीक है, मैराथन होती है, आप एक जगह से स्टार्ट करते हो, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग भागते हैं। आप प्लीज कभी, हम पूरा चर्च पार्टिसिपेट करेगा मैराथन में, सबको लेके जाएंगे, भागना शुरू करते हैं, भागते हैं। कुछ लोग बड़ी तेजी से निकल जाते हैं, पर बाद में वो वहीं अपने मसल पकड़ के बैठे होते हैं।
उसमें समझदारी होती है, आस्ते आस्ते चलते हैं, फिर अपनी स्पीड पकड़ते हैं। पर मैराथन में हर आधे किलोमीटर के बाद आपको एक जगह होती है जहाँ पे आपको पानी, जूस, बिस्कुट, फ्रूट मिलता है, जहाँ पे आप रुक के खा सकते हो। हर रास्ते में आपके साथ साथ डॉक्टर चल रहे होते हैं गाड़ियों में, आपके साथ साथ आपकी मदद साथ चल रही होती है ताकि आपको कुछ मिले, आपको सहारा दे। आप कितने देर में खत्म करें, कितने बजे खत्म करें मायने नहीं रखता, आपको उस दौड़ को खत्म करना है, ये मायने रखता है। आपका कंपटीशन किसी से नहीं, आपका कंपटीशन अपने आप से है। कोई भागे ना भागे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी दौड़ पे भागते हैं। बाकी किसी दौड़ में जब दौड़ते हैं तो दूसरे चाहते हैं रुक जाए, मैराथन में जब आप दौड़ते हैं दूसरे भी आपको ताली बजा, चल 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 रुक मत। अनजान व्यक्ति भी आके आपका हाथ पकड़ता है, नहीं हमें रुकना नहीं है, हमें इसे पूरा करना है। प्लीज कम से कम एक बार जिंदगी में मैराथन में पार्टिसिपेट करें। और इस मैराथन की दौड़ में जब आप दौड़ रहे होते हैं तो जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो सबको इनाम मिलता है, सबको इनाम। कोई पहले खत्म करे, कोई आंख में खत्म करे, आपने इस दौड़ को पूरा किया इसलिए आपको हमें। और हम भी मसीहत में प्रभु की सेवकाई में उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमें खुद भी दौड़ना है और ये भी परवाह करने के हमारे साथ वाला भी दौड़े, परंतु हमें इस बात का पक्का पता है कि हर दूरी पे परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है कि हमें ताकत देगा, हमें भोजन देगा, अगर हम बीमार हो जाए हमारा इलाज करेगा, हमें हिम्मत देगा, हमें पट्टियां बांधेगा। जब आप मैराथन में दौड़ते हैं तो वहां पे मसाज वाले भी होते हैं। अगर आपको क्रैम्प्स हो जाए तो 10 मिनट आपको अच्छे से मसाज करते हैं। जिन लोगों को मसाज का शौक है वो मैराथन में जाओ, हर आधे किलोमीटर में मसाज करो। ईथन को मैराथन में जाना बहुत पसंद है। कहा ईथन उसे क्योंकि हर आधे किलोमीटर पे जूस, खाना, टॉफी, केले, फ्रूट। रिहाना को मैराथन में जाना बहुत पसंद है, पर रिहाना स्टार्टिंग में पूरे जोश से दौड़ती है और 2 किलोमीटर बाद हमें उसे उठा के चलना पड़ता है। 2 किलोमीटर तो वो सबसे आगे निकल जाती है, 3रे किलोमीटर पे वो बैठी होती है, हमारा पापा दर्द हो रहा है बाबा। फिर आधे रास्ते में उठा दो, आधे रास्ते ज्योति उठाते। मरियम का ठीक है, वो बेचारी चलती रहती है, उससे कुछ बात नहीं करनी, और वो सबसे पहले भी पहुंच जाती है, हमेशा ऐसे करती है क्योंकि वो अपनी दौड़ में लगे रहते हैं। राइट, मैराथन बोलते हैं। और मसीह जीवन भी ऐसा ही है। हो सकता है आपकी स्पीड अलग हो सकता है आपके भागने का तरीका अलग हो सकता है आपकी ताकत अलग हो, परंतु इस दौड़ में प्रभु ने हमें बुलाया है तो धीरज के साथ हम इसे पूरा करें। हालेलुया। आगे प्लीज। पर अपनी आंखें यीशु पे लगाएं जो विश्वास का करता हो। सिर्फ आज का संदेश ही है, दौड़ दौड़ना, रास्ता पूरा करना सब कुछ ठीक है, बट आपकी आंखें इस पे। आज जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे एक प्रचार याद आ रहा है जो मैंने आपके साथ काफी टाइम पहले किया था, सावधानी हटी। किस किस को वो मैसेज याद है? पर ये मैसेज आज इस बारे में नहीं। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना कटेगी, ये नॉर्मल सी बात। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते मूवी देखेंगे, बात करेंगे, 4 चौक पे बचेंगे, 5वें चौक पे चंडीगढ़ पुलिस आपको दंड देगी। चंडीगढ़ में नहीं चलेगा, चंडीगढ़ में आप अगर फोन पे बात करोगे आपका चालान हो जाएगा। हाईवे पे आप चलेंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपने नजर इधर उधर करी तो आपको कुछ ना कुछ होगा। अगला वचन पढ़ेंगे यशायाह का 26 का 3। जिसका मन तुम में धीरज धरे हुए है, उसकी तुम बहुत शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। पिछले दिनों हमारे 1984 में भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई। किसको पता? उसे बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। किस को पता उसके बारे में? आप सबने सुना है? नहीं पता तो पता। भोपाल में गैस की फैक्ट्री थी और पर्टिकुलर गैस, ठीक है, आप जा सकते हो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। वहां पे लीकेज हुई, वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी, लापरवाही करी। पता था प्रॉब्लम है, सिर्फ लापरवाही करी, ध्यान भटक गया वहां पे काम करने वाला। थोड़ी सी लीक हुई, कुछ घंटों में वो पूरी गैस, जहरीली गैस पूरे शहर में फैल गई। लोग गिरने लगे, मरने लगे और 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे लिखा है
15,000 वर्कर्स की डेथ हो गई, और उसके बाद जो लोगों की डेथ हुई उसकी कोई गणना नहीं। और आज तक उस इलाके में जिन पे उस गैस का पता, उनके बच्चे, उनके वंशज बीमार और अपाहिज कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान हटाओ, थोड़ा सा। अभी पीछे मामा पाजी बोलेंगे, अब तो पास्टर जी लगता है ये एग्जाम्पल हमेशा देंगे। पीछे हमारी छत चर्च की बनी थी। आज हमने बहुत कोशिश करी, कल रात को भी 3 बजे तक काम कर रहे थे, बहुत काम किया। मामा पाजी ने बहुत काम किया, और भी लोग बहुत काम कर रहे हैं। मेरी फैमिली, ज्योति, जैसिका, डिम्पल, सबरीना, ईथन, रियाना, मरियम, सब अपना योगदान दे रहे हैं ठीक है उसको बनाने के लिए। कल भी रात के 3 बजे तक हम सब काम कर रहे थे कि आज वहाँ पे चर्च कर सके। बट कुछ चीज़ें, हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते, हमें इलेक्ट्रिशियन बाहर से चाहिए, प्लम्बर बाहर से चाहिए, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं। मोस्ट प्रॉब्लम अगले संडे वहाँ पर वर्शिप होगी। छत बनाई, सब कुछ अच्छा किया, बट थोड़ी सी चीज़ लापरवाही कर दी, कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। उस पर देते तो वो दुर्घटना नहीं होती। छत उड़ गई, छत का नुकसान हुआ, आई थिंक 30-40 हज़ार का मटेरियल, प्लस हमारे पड़ोसियों के सोलर पैनल चले गए, वो अभी तक 70,000 रुपये उसके मांग रहे ठीक करने के। आज भी सुबह से मुझे कॉल पे कॉल कर रहे थे, आप करो हमारे सोलर पैनल बोला रुक जाओ तो। पर परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि किसी को चोट नहीं, ना हमारे किसी व्यक्ति को, ना सड़क। वो इतना खतरनाक मंजर था कि बहुत कुछ भी जान चली जाती, कोई भी अगर उस शीट की लपेट में आता वो नहीं बच पाता, प्रभु ने बचाया। पिछले दिनों हमारे परिवार में भी कुछ ऐसी बातें हुई जिसका मैं जिम्मा लेता हूँ सीधा, क्योंकि जो परिवार का मुखिया है, जब छत उड़ी बहुत से लोगों की लापरवाही थी, पर हट जाना कौन देगा? पास्टर के लिए, चाहे किसी की भी लापरवाही थी, मेरी जिम्मेदारी है। हमारे घर में भी कुछ ऐसी घटना घटी जिसके लिए मैं थोड़ा परेशान हूँ, उसकी भी हर्जाना या जिम्मेदारी मेरी है कि मैं लापरवाही की। मुझे परमेश्वर ने बहुत सारे दर्शन दिखाए, सपना दिखाया, मेरी मम्मी ने किसी चीज़ के लिए मुझे वार्न किया, सावधान किया, पर बोला नहीं, हमने लापरवाही की। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम शायद सब कुछ खत्म हो जाता, शायद आज हम यहाँ पे चर्च नहीं लगा रहे थे, कोई और पास्टर हो गया। और परमेश्वर ने सही समय पे चीज़ों को प्रकट किया। जो मेरी लापरवाही थी मुझे दिखाया कि देख इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, मैं चीज़ों को फोकस किया। थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को डील करें, बट आज हम प्रभु की आराधना में है, प्रभु की उपस्थिति में। परमेश्वर ने बहुत बड़ी समस्या से हमें बचाया, बोल हालेलुया। और ये कब होता है, क्यों होता है? परमेश्वर ने मुझसे बात करी। मैं बता रहा था स्टार्टिंग में अपनी फैमिली के बारे में, इतने साल सेवकाई में रहने के बावजूद, प्रभु का काम करने के बाद, आज भी जब मैं परमेश्वर की बेटी पे आता हूँ तो मैं इसे सीरियसली लेता हूँ, मैं इसे मजाक नहीं समझता। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं परमेश्वर का बच्चा सही तरीके से बांटूं, वो बांटूं जो परमेश्वर कहना चाहता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे चीज साथ क्या है। हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं देता है जिससे मैं सीख सकूं, समझ सकूं, आपकी प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड कर सकूं। परंतु वेदी पे आके प्रभु का वचन बांटना मेरी जिम्मेवारी। जब मैं यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मैं आपका भाई भी हूँ और तो एक पास्टर भी हूँ, मैं अपने बच्चों का पिता भी हूँ, एक पास्टर भी हूँ, मैं अपनी पत्नी का पति भी हूँ और एक पास्टर भी। मैं पास्टर और प्रभु के दास के ओहदे से वचन बांट रहा हूँ। आमीन। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आज एक पास्टर नहीं एक इंसान बोल रहा है, तो आपको पूरी आजादी है, आप उस वचन को क्वेश्चन कर सकते हैं। आप समझने लगेगा, क्योंकि प्रभु कितने बड़े बड़े दास गलतियां कर सकते हैं, उससे भी हो सकते हैं। और आज स्पेशल संडे, इस वचन को तैयार करने, इस वचन के बारे में सोचने में, इस वचन की प्रार्थना करने में मुझे बहुत हिम्मत लगी है और 100% प्रभु की अगुवाई से मैं आज के वचन शुरू करूं। आज के वचन का टाइटल है सीधा देखो और सही जिंदगी जियो। क्या है? सीधा देखो और मेरे साथ बोलो, सीधा देखो और सही जिंदगी जियो। दोबारा से बोलो, सीधा देखो और सही जिंदगी जियो। परंतु आज के समय में हमारी जिंदगी में हम सीधा नहीं देखते हैं, हम सब टेढ़ा देखते हैं। सीधा देखो और सही जिंदगी जियो, परंतु हम सब टेढ़ा देखते हैं। और सीधा देखने के लिए हमें इसको ऐसे करना पड़ता है, तब हम सीधा देखते हैं। हम सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा ध्यान भटक गया है, सही चीजों पे हमारा फोकस नहीं।
परमेश्वर का वचन बार बार बताता है सतर्क रहो, सावधान रहो, सही मार्ग पे चलो। 2 मार्ग हैं, अच्छे मार्ग पे चलो, परंतु हम सब डिस्ट्रैक्टेड। कुछ सवाल है मेरे पास, आप दिन में कितना समय फोन पे बिताते हैं? अगर इस सवाल का आप सही जवाब देंगे और आप अपने समय का 2 घंटे से ज्यादा फोन पे बिताते हैं तो आपका ध्यान भटका होगा। कितना समय आप चिंता में बिताते हैं? अगर आपका है पास्टर जी बहुत समय, तो आपका ध्यान रखा है। कितना, क्या आप आलसी हैं? क्या आप सुबह उठने में आलस करते हैं, काम करने में आलस करते हैं? अगर हाँ, तो आप फोकस नहीं। क्या आप बिना किसी बात के नफरत करते हैं, कड़वाहट करते हैं, जलसी करते हैं? तो बहुत सारी बातें आपको लगेगा पास्टर जी आज हमारी खैर खबर ले रहे हैं, इसलिए मैं जवाब दूंगा। पर डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ समय ना व्यतीत करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप लापरवाह हैं, बोलो लापरवाह, आप लापरवाह हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप चीजें रख के भूल जाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। और आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो, नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड, मतलब आपका ध्यान भटक चुका है। और आदम और हव्वा के साथ अदन की वाटिका में यही हुआ, शैतान ने उनका ध्यान भटका दिया। परमेश्वर जो कि दिन रात उनसे संगति करता था, परमेश्वर जो कि उनका फोकस, उनका केंद्र होना चाहिए था, परमेश्वर जो कि उनके जीवन का मकसद था, परमेश्वर जिसके साथ संगति करना उनका लक्ष्य था, शैतान आके कहता है कि देख अगर तू इस फल को खा लेगी, देख कितना टेस्टी है, देख कितना फलदायक है, हव्वा अगर तू इसे चख लेगी तो देख तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। और जो ध्यान हव्वा का परमेश्वर के प्रति होना चाहिए था, प्रभु के प्रति होना चाहिए था, वो किसके प्रति चला गया? उस फल के प्रति। और जब उसने फल को खाया, हम तो डूबेंगे सनम, उसने फिर अपने पति को भी खिलाया। और सिर्फ पति पत्नी ने नहीं खाया, उस फल के खाने से उनके बच्चे भी पाप के उस बंधन में चले गए। परमेश्वर ने उन्हें लग्जरी लाइफ दी थी, आजकल बोलते हैं नेचुरल रिजॉर्ट, 5 स्टार नेचुरल रिजॉर्ट। आप दुबई में जाएं, वहां पे पेड़ लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, फल लगे होंगे, 5 स्टार नेचुरल रिजॉर्ट। परमेश्वर ने पता नहीं, आई थिंक 7 स्टार या 20 स्टार या 500 स्टार नेचुरल रिजॉर्ट दिया। सब कुछ नेचुरल था वहां पे, ना वहां पे कोई कुक था, ना माइक्रोवेव ओवन था, सब कुछ वचन कहते हैं जो कुछ उन्हें जरूरत था उन्हें उपलब्ध था। मुझे नहीं पता आदम और हव्वा किस तरह के बेड पे सोते थे या किस तरह का उनका डाइट प्लान था कि आज हम सुबह सेब खाएंगे, फिर 11 बजे केले खाएंगे, फिर 2 बजे अमरूद खाएंगे, फिर शाम को 5 बजे पपीता। मुझे नहीं पता क्या था उनका वॉशरूम कैसा था, वो नहाते कैसे, मुझे नहीं पता। बट ये था कि जो कुछ भी था हम सबसे बेस्ट था। आमीन। वो इतनी बेस्ट फैसिलिटी, इतने बेस्ट प्रोटेक्शन में दिया था, परंतु क्योंकि हव्वा का ध्यान शैतान भटकाने में कामयाब रहा, उसका फोकस चेंज किया उसने। शैतान का सबसे बड़ा काम आपको पाप में गिराने का, आपके जीवन को बर्बाद करने का, आपके खानदान को बर्बाद करने का, आपकी जिंदगी खत्म करने का ये है कि वो आपका फोकस परमेश्वर से हटा के दूसरी चीजों पर लगा। अगर आज आपका ध्यान आपकी पढ़ाई पे नहीं परंतु सोशल मीडिया पे है कि इंस्टाग्राम पे मेरे कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितने मुझे लाइक कर रहे हैं, यूट्यूब पे मुझे कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो शैतान के चुंगल में आप फंस गए। अगर आपका ध्यान ये नहीं कितनी आत्माएं बच रही हैं, परंतु ये है कि कितने लोग मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शैतान आपको भटका रहा है। अगर आपका ध्यान आपकी बीवी, आपके बच्चों पे या आपके पति पे नहीं परंतु दूसरी चीजों पे है, तो शैतान आपके दिल में, पाप आपके दिल में घर कर चुका है। वचन यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, कहा कि ये सिक्का है, ये हम किसे दे? यीशु ने क्या कहा? जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर। आप अपने बच्चों का टाइम, अपनी पत्नी का टाइम अगर आप किसी और को दे रहे हैं, आप शैतान के चाल में फंस चुके हैं। अगर आप अपनी जॉब का टाइम, अपने काम का टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल में लगा रहे हैं, दोस्तों के साथ लगा रहे हैं, आप शैतान के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। भाई अगर आप अपने पति का टाइम अपने बच्चों को या किसी और को भी दे रहे हैं तो आप शैतान के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। ये एक डिस्ट्रैक्शन है,
ध्यान भटकाना शैतान करता है। मैंने बहुत पहले एक कहानी बताई थी कि शैतान और एक पास्टर प्रे कर रहे थे। पास्टर ने बोला कि शैतान मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, और शैतान आया। पास्टर किसी को कहानी याद है? किसी को नहीं याद? लेकिन आज प्रचार लंबा हो जाएगा, मैं कहानी बताऊंगा, ये शायद YouTube पे है, मैं इस कहानी को शेयर करूंगा, प्लीज सुनना, ठीक है। और उस कहानी में लास्ट में जाके शैतान वो कहता है, पास्टर जी ये देखो इस दूध में मक्खी पड़ी है, हलवाई है, पहलवान है, उनके कुत्ते हैं, क्या इसमें मक्खी को निकाल के हटा दूं? उसने मक्खी निकाल के हटाई। पास्टर जी पूछा बढ़िया काम करा? हाँ जी पास्टर जी। पास्टर जी बोला हाँ लूसीफर जी आपने बढ़िया काम करा। वहां से छिपकली मक्खी की तरफ भागी, बिल्ली छिपकली की तरफ भागी, कुत्ते बिल्ली की तरफ भागे, सारा तहस नहस हो गया। फिर दे मुक्का दे ला पहलवान उसके और हलवाई के वर्करों में, और सर फट गए, खून खान हो गए, और पुलिस केस हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। और लूसीफर कहता है पास्टर जी मैं तो सिर्फ मक्खी मारता हूं, बाकी तो सब अपने पाप, अपने गुनाह, अपनी जिम्मेदारियों से भटकना, अपने नशे, अपनी आदतों के लिए किसी और को जिम्मेवार ना रहे। शैतान ने सिर्फ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, अवसर क्रिएट करा, ध्यान भटकाया, और आप भटक गए हैं, ये आपकी गलती है। हेलो। पर हम क्या करते हैं? हम सब कुछ शैतान के मत्थे मरना चाहते हैं। बहुत आसान है अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराना। अगर किसी इंसान की वजह से भी आप गुनाह में गिरे तो उसकी जिम्मेवारी उस इंसान की नहीं, आपकी है। आज मैं कह सकता हूं कि अरे छत तो उड़ गई, मेरे ठेकेदार ने अच्छा काम नहीं करा, मिस्त्री ने अच्छा काम नहीं करा, पन्नाबाजी ने अच्छा काम नहीं कह सकता हूं, किसी पे भी इल्जाम लगा सकता हूं, मेरी बीवी ने ध्यान नहीं दिया, मैं इतनी टेंशन में था, मेरे ऊपर इतनी सब कह सकता हूं। बट कीमत मुझे चुकानी है, प्राइस मुझे पे करना है। तो इससे बेहतर है मैं अपनी गलती को समझूं, उसे अपनाऊं, उसका पश्चाताप करूं और उसे दोबारा ना दोहराऊं। आप कह सकते हैं मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, मुझे अकेलापन था, मुझे ये चल रहा था, मुझे वो चल रहा था, मैं फोन तो मैं पढ़ने के लिए यूज करता हूं, फोन पे इतनी बढ़िया प्रॉब्लम्स है, फोन इतना अट्रैक्टिव है। आप अपनी XYZ कहानियां बना सकते हो, चीजें बोल सकते हो, पर आपको समझना है जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप शैतान के चाल में फंस के पाप में भटक गए और आप इसके लिए खुद कारण हो, तब तक उस पाप के ऊपर आप जय नहीं जी पाएंगे। आपके एक्सक्यूजेस आपको बचाएंगे नहीं, आपको और फंसाते जाएंगे। बाइबल में बड़ा अच्छा उदाहरण है, जब परमेश्वर आया और पूछा कि तूने ये फल क्यों खाया, आदम से आदम कहता देख जो औरत तूने बनाई थी प्रभु, जिस औरत से तूने मेरी शादी करी थी, जिस काम को तूने मुझे दिलाया था, जिस जॉब पे तूने मुझे भेजा था, जिस जगह जाने का तूने मुझे मौका दिया था, जो खाना बनाने के लिए तूने बोला था, जिस परिस्थिति में मुझे आपने भेजा था, उसकी वजह से फंस गया, उसकी वजह से फंस गई। अब्राहम बेसिकली कह रहा था परमेश्वर आप रिस्पॉन्सिबल हो। प्रभु तूने पत्नी ऐसी दे दी, प्रभु तूने पति ऐसा दे दिया, परमेश्वर मेरी पत्नी अच्छी होती तो मुझे रात को दारू पी के नहीं सोना पड़ता, कचर कचर करती रहती है, चह चह करती रहती है, मेरा पति तो जल्लाद है, मुझे समझता ही नहीं। प्रभु तेरी गलती है, मेरे रिश्तेदारों की गलती है। परमेश्वर ने कहा एक मिनट तुझसे तो बाद में बात करता हूँ। हाँ जी आपको किसने बोला था? इसे तो मैंने तुझे दिया। प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं था, ये आया बंदा, इसने मुझे बोला, मैंने कर लिया, मैं तो बिल्कुल ठीक थी। हव्वा की कहानी एग्जैक्टली यही है। परमेश्वर मेरी क्या प्रॉब्लम, मैं तो कुछ नहीं किया, इसने मुझे खाने के लिए बोला, मैंने खा लिया, मुझे तो कोई समझता, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल, मैं तो जा रही थी, मैं तो गिर गई, मैं तो गाड़ी चला रहा था, मैं तो ठुक गया, सामने पड़ा था, मैंने उठा के जेब में डाल लिया, चोरी हो गई, है ना। इतना सामने पड़ा था, फ्रिज में था, तो खाना तो बनता है, राइट। हम सब ऐसे करते हैं, प्रॉब्लम आई तो करना ही है, रेड लाइट थी तो क्या जब तो करनी है, सीट बेल्ट है तो क्या उसे लगाना तो नहीं बनता है, तो ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तो बोला ठीक है तुझसे बाद में बात करें। अब्राहम सॉरी अब लूसीफर, तुझसे तो मैं पूछूंगा ही, तेरी तो पूरी कहानी पता है, क्योंकि लूसीफर में पहले ही घमंड था, उसने क्या करा, और परमेश्वर ने सजा तीनों को दी। क्या सजा दी? लूसीफर को जो कि सांप के रूप में आया था, अब से तो पेट के बल घूमेगा और आग भी तेरा सर कुछ नहीं जाएगा। हव्वा को क्या सजा दी? कि तो पीड़ा के साथ पुत्र को उत्पन्न करेगी, और आदमियों को क्या सजा दी? कि तो बिना मेहनत करे नहीं खा पाएगा, तेरी वजह से ये जमीन भी श्रापित होगी।
और फिर उनको सबको आदम की वाटिका से निकाला। देखिए, जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर आपसे कितना भी प्यार करता है। सजा मिल जाए तो बेहतर है, सजा मिल जाए तो बेहतर है। तो परमेश्वर, आपको क्या लगता है, परमेश्वर आदम और हव्वा को सजा देना चाहता है? कोई ऐसा जो सोचता है कि मुझे तो प्रभु बच्चे देना, मैं जी भर के कूटूंगा, वो इसलिए बच्चे पैदा करता है, वो इसलिए सोच के शादी करता है मेरी शादी हो जाए, कोई आदमी मिल जाए, मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी। या कोई आदमी, मुझे बस कोई पत्नी मिल जाए, कोई लड़की मेरी लाइफ में आ जाए, मैं उसकी इतना टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा, उसे बर्बाद करके रख दूंगा। कोई डिसाइड करता है? तो परमेश्वर ने कैसे सोचा होगा कि आदम और हव्वा को सजा दे? उसने नहीं सोचा, परंतु उन्होंने अपने आप को इस परिस्थिति में डाल लिया कि उनके सजा। हम में से कई लोग अपनी लाइफ में मुश्किल दौर से इसलिए गुजर रहे हैं, कई तरह के श्राप हम पे इसलिए आए हैं, कई तरह की बीमारी हम पे इसलिए आई, कई तरह की मुश्किल इसलिए आई है क्योंकि हमने पाप को अपने जीवन में अपना लिया, उसे काम करने दिया। और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत नेचुरल है कि जब आप पाप करोगे, चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, विचार करोगे, गंदे काम करोगे, तो आपके लाइफ में नेचुरली समस्या आएगी और उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने प्राकृतिक नियम ऐसे बनाए। आप समझ नहीं रहे? तो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इसका कारण हो। और अगर आप नहीं हो तो उस दिन हव्वा ने जो पहला फल खाया था ना, वो उसका कारण है। पर समझ, ये दिक्कत नहीं है कि आप हव्वा पे इल्जाम लगाओ या आदम पे इल्जाम लगाओ, आपको खुद समझना है। दाऊद कहते हैं, जब दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, दाऊद का भी ध्यान भटका। दाऊद के पास इतने सारी जिम्मेवारियां थी, परंतु वो टहलने कहाँ चला गया? छत पे। तो जो लोग टहलने जाते हैं ना, प्लीज अकेले कभी टहलने ना जाए, शैतान फंसाता अकेले टहलने वालों को। बाइबल में लिखा है, और बाइबल में लिखा है शैतान भी अकेले ही टहलता है। बाइबल में आप इंसिडेंट उठाओ, अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता था, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी, मुझे समझ में आया अकेले टहलने वाले हमेशा पाप ही करते हैं। तो अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी अकेले टहलने जा रही है, तो उन्हें रोको मत, उनके साथ चलो। बोलो हमें अकेले नहीं टहलना। अकेले टहलने वाले बोल वाले लिए अच्छा सब अकेले ना बोलो। वचन कहता है अरे निकल गया मेरे मुझसे तो हो गई। वचन कहता है, वचन में लिखा है, दाऊद अकेले टहलने चला गया। कहाँ चला गया? छत पे। और जब वो छत पे अकेले टहल रहा था, उसकी एक लड़की पे नजर पड़ी। उसने फिर लोगों को भेजा, पता करो वो किसी की पत्नी, तो वो लंबी कहानी है। उस एक स्टेप से, बोलो एक कदम से, दाऊद ने, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो दाऊद ने एक स्टेप उठाया, सिर्फ एक उसके बारे में पता किया। तो कब उस भंवर में, उस पाप के भंवर में फंस गया, उसे पता भी नहीं चला और बुरी तरह से बर्बाद हो गया। यहां तक कि परमेश्वर का जो मकसद उसके जीवन से था कि उसके द्वारा अपना भवन बनाना था, वो मकसद परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया उसकी वजह से, कि तेरे इस काम की वजह से मैं तुझे अपना भवन नहीं बनाऊंगा। और उस चीज का श्राप, जब भी आप कोई गलत काम करते हो, उसका श्राप आपके बच्चों पे आता ही आता है। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसका राज्य खत्म हो गया। एक ऐसा टाइम आया कि जब उसकी वृद्ध अवस्था में, जब उसे केयर और मदद की जरूरत थी, वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसके एक राजा के पास खाने के लिए खाना नहीं था। पाप आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे गलती नहीं कराता है, पाप आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र उससे नहीं बचा रह सकता, कोई भी रिलेशनशिप उससे बचा नहीं रह सकता। आपको जब दाऊद ने वो पाप किया, उसे लगा कि तो कमरे में कुछ हुआ है, ये दो लोगों के बीच की घटना है। नहीं, पाप कभी, व्यभिचार का पाप खासकर, दो लोगों के बीच की घटना नहीं होती। कई परिवार, कई समाज, कई रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो जवान लड़के लड़कियां, जब आप सोचो यार मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, हम दोनों लोगों के बीच की बात है, नहीं, ये आप दोनों के बीच की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कभी भी पति पत्नी, शादी सिर्फ दो लोग के बीच में होती है। कहते हैं मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कौन से बात किसी महान आदमी ने बोला, किसी बेवकूफ आदमी ने बोली है ये बात। मूर्ख लोगों की बातों में भरोसा न करें। आप में से कई लोगों के मैं स्टेटस देखता हूँ,
आपने कहीं से देखा, उसे चेप दिया, सोचा भी नहीं किसने बोला, किसी अच्छे महात्मा गांधी ने बोला होता, किसी अच्छे उत्तर ने बोला होता, किसी बड़े, अभी किसी का मैंने स्टेटस देखा, आप में से कोई या कोई जाकर चाहता, उसमें लिखा था पत्नी अगर 30 की उम्र में 50 की लग रही है, इसके लिए पति जिम्मेवार है। लॉजिक पतियों सुन लो ध्यान से, मम्मा बाजी सुन लो, लॉजिक क्या था इस बात का कि अगर पति अपने पत्नी का ध्यान रखेगा, उसकी केयर करेगा, तो वो 50 में भी 30 की लगेगी। वाह, बात तो बड़ी अच्छी है। वो उसे देखने लगा कहां लिखी, तो फिर मैं सोचने लगा उस लॉजिक के हिसाब से, तो जितने पति चोरी करके जेल में बैठे हो तो अपनी पत्नी की वजह से। अगर पति जिम्मेवार है पत्नी की गलतियों के लिए या पत्नी की लाइफ खराब करने के लिए, तो ऐसे पत्नी भी जिम्मेवार है जितने लोग जेल में कांड करके जाते हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे चोरी हो। तो मतलब पति कुछ करे तो उसकी सजा पत्नी को भी मिलनी चाहिए। यस, ऐसे लॉजिक है, हाँ या ना? लॉजिक तो यही कहता है, बट किसी बेवकूफ आदमी ने कहा था, तो इस बात को विश्वास नहीं करना। वचन तो ऐसा नहीं, वचन कहता है अगर आपने पाप किया आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं। बाइबल में लिखा है जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पति ने अच्छे काम किए इसलिए पत्नी भी स्वर्ग में जा रही है। देखो देखो मेरा पति ने अच्छे काम किया, इसका पासपोर्ट बन गया है तो मुझे भी ऑटोमेटिकली वीजा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अच्छे हो तो आपके बच्चे भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं। आप में से हर एक का अलग अलग न्याय होगा और स्वर्ग में पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा, वचन में ऐसा लिखा है। तो आप का स्वर्ग में जाना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी पत्नी का पत्नी की जिम्मेवारी है। आप एक दूसरे के गुनाहों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। वचन कहता है कि 2 पति पत्नी एक बिस्तर पे सो रहे होंगे, एक स्वर्ग चला जाएगा, एक रह जाएगा। याद रखना वो आप ना हो। सुबह आप उठे, कहां गए भाई, निकल लिए, कहां निकल लिए, फिर ढूंढते फिर हर जगह कॉल कर रहे हैं जी मेरा पति किडनैप हो गया, मेरा पति गायब हो गया। किसी के साथ भाग तो नहीं गया? स्वर्गदूत ले गया? स्वर्गदूत नहीं लेके जाए किसी को तो बढ़िया। अब ऐसा नहीं अगली बार आपकी पत्नी या पति गायब हो जाए तो वो पास में बताया था, लगता है वो चलेगी, प्रभु मुझे भी ले जा। जरूरी नहीं मेरे पास मत सीधा मुझे कौन मत देना। सच में कोई गायब हो जाए तो प्लीज ढूंढना पहले, राइट? ये मैंने प्लान नहीं किया था, ठीक है? और किसी को लगा पास्टर जी मुझ पर बात करो, तो ऐसा नहीं। और वचन कहता है कि एक दिन आएगा कि एक चला जाएगा, एक रह जाएगा। तो पति पत्नी सबका परमेश्वर अलग से न्याय करेगा। अगर आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए, आपका मसीह परिवार है, और मैं अपने परिवार का एग्जाम्पल देता हूँ, हम प्रभु में है, प्रभु का परिवार है, मैं पास्टर हूँ, मेरी वाइफ प्रभु की, हम सब प्रभु की सेवा। जरूरी नहीं कि मेरा पूरा परिवार मेरी वजह से प्रभु में जाए। वो अपनी जिम्मेदारी से प्रभु का उनसे कैसा रिश्ता है, प्रभु से उनकी जवाबदेही क्या क्या उनके जीवन में पाप नहीं, इस वजह से वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो अपनी अपनी आत्माओं की रक्षा करें। आमीन। अभी तक मैं पहली टॉपिक पे हूँ, कोरिन्थियों का अध्याय 10 वचन 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हेलो, वचन कहता है हम में से हर एक गिर सकता है, हम में से हर एक पाप में फंस सकता है। बाइबल में ऐसे मूसा परमेश्वर का बहुत अद्भुत रास्ता, मूसा परमेश्वर का बहुत अद्भुत रास्ता सामर्थ्य का, परंतु वचन कहता है क्षण भर के लिए उसके अंदर घमंड आया और उससे प्रभु ने बोला कि जा लाठी मार, इस चट्टान से मैं पानी दूंगा। कितनी बार लाठी मारना? एक बार। वो गया, लाठी मारी, पानी निकला, पानी उसमें से बह गया, परमेश्वर प्रोवाइड करे। अगली बार जब पानी खत्म हुआ उसने पता है क्या करा? प्रार्थना नहीं करी, दोबारा लाठी जाके जा रहा मार, परमेश्वर ने उसकी सजा रखी, पानी निकाला, पर परमेश्वर ने उसके हृदय के पाप को देख लिया, इसके दिल में घमंड आ चुका। मूसा को क्या सजा मिली इस बात की? पाप की। किसी को पता है? वो परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड पर प्रवेश नहीं कर पाया, परमेश्वर ने उसे जाने नहीं दिया। देखो, पाप आपको परमेश्वर की योजना से बाहर कर देता है। आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर की योजना अदन की वाटिका थी, पाप के अदन की वाटिका से
बाहर। दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना थी, इसके द्वारा मंदिर बनाऊंगा। पाप किया, परमेश्वर की योजना से बाहर। मूसा के लिए परमेश्वर की योजना थी, इसे कनान के देश में लेके जाऊंगा। पाप किया, कनान देश से बाहर। अगर आप पाप करोगे तो आपको परमेश्वर अपनी योजना से बाहर कर देगा, और हो सकता है उस व्यक्ति की लाइफ से भी बाहर कर देगा, और आपकी वजह से हो सकता है पूरा एक समाज, एक परिवार परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाए। इसलिए पाप बहुत खतरनाक चीज है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, मत्ती उसका अध्याय 14 वचन, प्लीज यहाँ मैंने वचन दे रखे, जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। मैं पूरा वचन पहले शेयर करूंगा, फिर हम उसके, अगर आपको कोई सवाल आप पूछ सकते हो उसे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे लिखा, पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा हाँ। तब पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा और यीशु के पास गया। परंतु जब उसने हवा को देखा तो डर गया और डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, प्रभु मुझे बचाओ, तो प्लीज मुझे पानी देना। परंतु तुरंत यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? पतरस का पानी पे चलना एक चमत्कार था, क्योंकि उसकी आंखें यीशु पे लगी हुई थी। आप जब तक यीशु मसीह पे नजर बनाए रखेंगे, आप प्रभु की योजना में चलते रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आपके चारों तरफ तूफान आए, आंधी आए, समस्या आए, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएगी। परंतु जैसे ही पतरस ने अपनी नजर यीशु पे से हटाई, वो डूबने लगा। आप और मेरा अगर फोकस यीशु मसीह पे हट जाएगा, फेलियर्स ऑटोमेटिकली आएंगे। पर पतरस ने क्या कहा? उसने यीशु मसीह को पुकारा। जब आप फेलियर्स आपकी लाइफ में आए, पाप आपकी लाइफ में आए, गलती आपकी लाइफ में आए, प्रभु को पुकारो। प्रभु विश्वास योग्य है कि आपको बचाएगा। दूसरा शमूएल उसका अध्याय 11 वचन 2-4। एक शाम को दाऊद अपने पलंग से उठकर राजमहल की छत पर टहलने लगा। प्लीज जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 11:2। आमीन। दाऊद जो कि परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, सिर्फ थोड़ी सी देर में उसका ज्ञान भटका और वो बहुत बड़े पाप में गिर गया। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि दाऊद कितनी बुरी तरह बर्बाद हो गया। कहते हैं ना, अर्श से फर्श, ठीक है, सब कुछ एक छोटी सी मिस्टेक से, छोटी मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु का दास, अभिषेक दास था। न्यायी उसका अध्याय 16 वचन 18 से 20। आप निकालें प्लीज, पढ़ना शुरू कर दें। प्रभु का एक दास जो कि सामर्थ्य से इतना परिपूर्ण था, जिसके लिए सब कुछ संभव था, शेर को उठा के मार दिया करता था, ताकत से परिपूर्ण था। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, प्रभु की आशीष उसके जीवन पे थी। परमेश्वर का एक अभिषेक दास, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, आशीष दी थी और कहा था ये बात किसी को नहीं बताना। उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो हजारों लाखों को एक छोटी सी हड्डी से मार दिया करता था, परंतु एक औरत ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक गलत रिश्ता। कई बार हम कहते हैं ना, रिलेशनशिप क्या है? जवान लोग, एक रिलेशनशिप क्या है? एक लड़के से बात करना, एक लड़की से बात करना, और ये सभी में चलता है भाई। क्या होगा अगर किसी से मैं थोड़ी देर फोन पे बात करूंगा, या किसी के साथ मैं घूमने चले जाऊंगा, या किसी से मेरी चैटिंग हो जाए, किसी के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खा लूंगा। सैमसंग ने भी सोचा मेरा फोन क्या बिगाड़ सकता है, मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत समर्थ हूं, मेरे पास सब कुछ है। ओवर कॉन्फिडेंस था। प्लीज कभी भी पाप को लेके ओवर कॉन्फिडेंट था, और ओवर कॉन्फिडेंट था, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा कोई, मेरा मुझ में प्रभु ने वो ताकत दी है, मुझ में प्रभु ने वो सामर्थ दी है, मैं शातिर हूं, मैं चालाक हूं, मैं समझदार हूं। वो शातिर था, उसने काफी टाइम तक धोखा भी दिया। तो एक दिन आया उस रिलेशनशिप में, बोलो उस रिलेशनशिप में, सैमसन के अभिषेक को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसे एक ऐसे स्थान पे लाया जिसके पास बात
मौत के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पर धन्य है सैमसन, क्योंकि उस मौत के समय में उसने कहा प्रभु मैं मर तो रहा हूं, पर तेरे लिए आखिरी काम करके जाना चाहिए। आमीन। आमीन। इस सैमसन दिलीला की कहानी पता है किसी को? अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में सीखना चाहते हो कि कैसे गलत रिलेशनशिप आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, प्लीज इस कहानी को पढ़ो। और सैमसन का सब बर्बाद हो गया एक गलत रिलेशनशिप का वजह। वो कहता ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और मुझे जब भी मैं आपको ये बात कहूँ प्लीज याद रखना, उत्पत्ति उसका अध्याय 19:26 कहते ना, एक बड़ा फेमस मूवी का सीन है शाहरुख खान की मूवी का, जिसमें वो खड़ा होता है अपने दोस्त के साथ और लड़की जा रही होती है, उसका लव इंटरेस्ट, वो बोलता है पलट पलट पलट, और वो लास्ट में बिल्कुल एक बार पलटती है। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, किसको वो सीन याद है ना? वो जा रही होती है और उसे बोलता है कि मुझे प्यार करती है नहीं करती है, अगर करती होगी तो एक बार पीछे मुड़ के देखिए। तो वो देखता है, वो पलटती नहीं, जाती रहती है, तो बिल्कुल लास्ट में एक बार पलट के देखती है, ठीक है, और फिर वो खुश हो जाता है। अब बाइबल में भी एक औरत ने पलट के देखा था, उसके साथ क्या होता है? अब ये जो तुम लड़कियां हो ना जो पीछे पलट के देखते हो, उस दिन को याद करते हो कि मैं भी पलट के देखूंगी, मेरा शाहरुख खान पीछे खड़ा होगा, ठीक है, उनके लिए वार्निंग है। ठीक है, उन्नीस का 26 लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन वो पलट के देखी और वो क्या बन गई? तो कई बार पीछे पलटना आपको बर्बाद कर सकता है। मेरी बहनों और भाइयों, आप जा रहे हो और कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पलटोगे, खबरदार पलटे दो। क्या दीदी ने लगता है कई बार देखे ये। दीदी कह रहे दीदी कह रहे उस मूवी में वो बर्बाद ही हुए थे। प्लीज, जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ध्यान भटकाना, तो बड़ा अच्छा लगता है, और शैतान ने ऐसा क्रिएट कर दिया कि बड़ा नेचुरल है। अरे हम जा रहे हैं, हमने देखा एक बार पलट को देखेंगे, लड़की कोई जा रहे, कई लड़के तो ऐसे एक बार कोई लड़की दिख जाए उसे घर तक छोड़ के आए नजरों से ही। ये सदोम और गमोरा का पाप है। आपको मैं प्लीज वार्न करना चाहता हूँ, अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आप पे नजर रखे है, बाइबल के हिसाब से सदोम और गमोरा का गुनाह है, जिसने पूरी शहर पना को बर्बाद कर दिया। मैंने बहुत लाइटली, बहुत मजाक में पढ़ा, बट अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कितना बड़ा गुनाह है, और एक परिवार बर्बाद हो गया। जब ये औरत पलटी है, लूत प्रभु का दास था, प्रभु का अभिषेक दास था, बट इस एक औरत के पलटने से ये तो बर्बाद हुई, ये नमक का खंभा बन गई। परंतु लूत भी बर्बाद हुआ, लूत की बेटियां भी बर्बाद हुई। अगर आप इस कहानी को करेंगे, एक ऐसा अफेक्ट हुआ इस पाप का, तो सब कुछ बर्बाद करता चला। आप बाकी सब समझ गए, कोई समझा दो मेरा मतलब क्या, मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं। जैसे का कोई भी बच्चा समझा दो उलटने का। मैं वचन से समझाता हूं। परमेश्वर ने कहा कि तुम यहां से निकलो, क्योंकि जो पीछे है वो पाप है, और पलट के मत देखो। किसी भी चीज की तरफ आप पलट के देखते हो, किसी भी गुनाह, फॉर एग्जाम्पल आपको शराब की आदत थी, आपने शराब छोड़ दी, और आप ठेके के सामने से जा रहे हो और आपने पलट के देखा, तो आप उसी टाइम बर्बाद हो गए। शैतान ने आपके मन में आया। कोई लड़का कोई लड़की है, आप जा रहे हो, स्मार्ट है, स्मार्ट है, आपने पलट के देखा, शैतान ने नमक का खंभा बनना है। नमक क्या करता है? खाने में अगर डलता है, प्लीज इस बात को, आंटी ने सवाल पूछा इसलिए मैं, क्योंकि बाकी सब अच्छे से समझ गए थे मैं किस तरह जा रहा था, और सब अपने हिस्से का समझ गए थे।
किसी को ठेका याद आ रहा था, किसी को सिगरेट का ठेला याद आ रहा था, किसी को कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, किसी को स्कूल के दिन याद आ रहे थे, किसी को सब कुछ सबको याद आ रहा था। ठीक है, नमक क्या करता है? नमक अगर खाने में डलता है तो स्वाद उत्पन्न करता है, पर अगर जरूरत से ज्यादा हो तो वो जहर बन जाता है। तो ये जो कहानी समझाती है, अपनी पाप को या उन चीजों को, वो गुनहगार नहीं थी। लूत की पत्नी पापी नहीं, वो अच्छी औरत थी, अच्छी औरत थी, एक अभिषेक दास की पत्नी थी, सब कुछ उसमें अच्छा था, सारी उसमें क्वालिटी थी। अगर आप बच्चे में ध्यान करें, लूत के घर स्वर्गदूत आते थे, ये औरत उनकी सेवा करती थी, सेवादार थी। प्रभु ने उसे ब्लेस किया था। लूत पूरे शहर में इकलौता लूत का घर था जो आशीष से भरा हुआ घर था, जहां स्वर्गदूत उनसे मिलने आते थे। सारी ब्लेसिंग प्रभु ने दी थी। इस स्त्री को भी परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। परंतु जब परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को कहा कि अब मैं सजा दूंगा और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, तो जाओ, तो लूत की पत्नी के मन की दबी हुई इच्छाएं थी। वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, किसी के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, पैसा, सोना चांदी, कुछ भी हो सकता है। हर एक की लाइफ में अलग होता है। इसके लिए था कि यार मेरा कुछ सामान, कुछ चीजें कितना अच्छी जगह थी, मैं अपना घर बार छोड़ के जाऊं। जब परमेश्वर कहता है छोड़ो और निकलो, तब छोड़ो और निकलो। ऐसी बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बोला, पाप छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, गंदे काम छोड़ दो, राइट, शराब छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। तो जब आप जा रहे हो, आपने छोड़ दिया और आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, तो वो नमक बन गई, मतलब पाप आ गए। अगर आपने पीछे मुड़ के किसी लड़के को देखा, पीछे मुड़ के शराब की तरफ देखा, पीछे मुड़ के गलत चीजों को देखा, तो पाप आपके दिल में आ चुका है और वो अब आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। आप समझिए मेरी बात को? इस कहानी का ये मतलब है। कई लोगों को इसका मतलब नहीं समझ आता कि क्या नहीं, तो इससे पहले वो आपको पूरी तरह से बर्बाद करेगा, पश्चाताप करेगा। कभी भी अगर आपने मुड़ के देख भी लिया फॉर एक एक्सरसाइज रीजन, मतलब आपने किसी चीज की तरफ आपका रॉन्ग नंबर आ गया, आपको किसी अनजान लड़के ने कॉल कर दिया, लड़की ने कॉल कर दिया, फेसबुक पे किसी गलत बंदे की रिक्वेस्ट आ गई, व्हाट्सएप पे किसी का हेलो आ गया, सबको आए होंगे हेलो, और अगर आपने उसका रिस्पॉन्स किया, मतलब आपने लूट की पत्नी की तरफ मुड़ के देखा, तो कुछ भी हो सकता है। स्कैमर हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली कर दीजिए, लालच हो सकता है, आपकी तो करोड़ों की लॉटरी निकली है, आपको तो इतना पैसा मिलने वाला है। ये वही है जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। हमें गलत काम किया। अगर आप इस पढ़े उत्पत्ति उसका अध्याय 3 वचन से किस किस को परमेश्वर बात कर रहे हैं, किस किस से? जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है, खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। वाह, कितनी अच्छी चीज है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। हमें जरूरी नहीं हर एक अच्छी दिखने वाली चीज, हर एक स्वादिष्ट चीज, हर एक बात, हर एक अच्छी बात करने वाला व्यक्ति, हर एक अच्छी कंपनी, हर एक अच्छा बिजनेस, हर एक अच्छा स्कूल, हर एक अच्छा कॉलेज, हर एक अच्छी गाड़ी आपके लिए सही है। आज गाड़ी आप, अरे ये गाड़ी कितनी अच्छी है मेरे पास होती, ये बाइक कितनी अच्छी है मेरे पास होता, ये व्यक्ति कितना अच्छा होता है, काश ये मेरी लाइफ में होता, ये पैसा काश मेरे पास होता, ये प्रॉपर्टी काश मेरे पास होती, ये जॉब मेरे पास होती, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ये प्लॉट बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, मुझे ये चाहिए। कुछ भी हो सकता है। फल खाने में अच्छा, देखने में सुंदर, तो बुद्धि के लिए अभिष्ट। तब उसने उसका कुछ फिर प्रॉपर्टी खुद तो ली, साथ में अपनी पत्नी को भी जॉइंट पार्टनर बना दिया, बट आपके पास पैसे ही नहीं थे उसे लेने के लिए। आपने लोन लिया, आप लोन नहीं दे पाए, आपकी पूरी प्रॉपर्टी भी बिक गई, आपका बैंक बैलेंस भी खत्म हो गया, आपका सिविल भी खराब हो गया, आपका पूरा परिवार खराब हो गया। एग्जाम्पल दे रहे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अरे बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छी चीजें हैं, अरे ये लड़का बहुत अच्छा है, सब फैन है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितनी अच्छी बातें करता है, अरे कितनी अच्छी ट्रिपल बजाता है, कितना लंबा, कितना स्मार्ट है। एग्जाम्पल दे, ये मेरा दोस्त होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। फिर हम तो डूबेंगे भी सनम और शिरोन को भी। ये लड़की कितनी
अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी बात करती है, कितनी अच्छी फैमिली से है। प्लीज ध्यान रखो, जरूरी नहीं हर एक अच्छी चीज आपके लिए, और हर चीज का समय होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अगर वो पेड़ रखा था, एक समय था कि प्रभु खुद उन्हें कहता है इसमें से खाओ। हमें शिरोन का भी एक समय है, किसी ने प्रभु किसी को कहेगा इसे खा लो, बट उस समय का इंतजार करो। हमें डर घबरा मत जाए, कोई नहीं खाएगा, एग्जाम्पल देता है। नेक्स्ट प्रेरितों के काम उसका अध्याय 16 वचन 25 और 26। अब क्या आप प्रॉब्लम में फंस गए, आपसे गलती हो गई, आपसे पाप हो गया, आपका ध्यान भटक गया। मान लीजिए, हेलो, मैं बहुत सारे एग्जांपल दिए उन लोगों के जिन्होंने पाप किया, वो से आप भटक गए। बोलो मैं भटक गया, मुझसे पाप हो गया, अब तो मुझसे हो गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। कुछ लोग कहते हैं ना गलती करके, कुछ लोग का एग्जांपल है, जब वो गलती करते हैं, बच्चे की जान लोगे क्या हो गया, मुझसे चोरी हो गई, क्या मारोगे क्या मुझे, पकड़े जाने को। जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक कुछ नहीं बोलते, है ना इथन, जैसे का तब तक कुछ नहीं बोलते कुछ लोग। जब पकड़े जाते हैं तब वो ऐसे करते हैं, तुम क्या गलती हो गई, बहुत सारे कारण थे। अब आपसे गलती हो गई, बिब्लिकल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जब आप प्रॉब्लम में फंस गए, जब आप में फंस गए, जब आप परेशानी में फंस गए, जब आपने पलट के देख लिया, जब आपसे गुनाह हो गया, कुछ भी XYZ आपसे हो गया, तब आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है ताकि आप सेफ बाहर निकलो। परमेश्वर वचन कहता है, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 16 वचन 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव गिर गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। सबसे पहली चीज, परमेश्वर पे फोकस करो। किस पे फोकस करो। जब पतरस गिर रहा था, डूब रहा था, उसने अपनी नजर किस पे उठाई, यीशु मसीह पे। जब दाऊद से पाप हुआ तो उसे नहीं समझ में आ रहा था, तब प्रभु ने अपना दास भेजा, उससे कहा कि प्रभु पे नजर कर। प्रभु का एक दास था शाऊल राजा, दाऊद से पहले जो राजा था, उसकी भी ये गलती थी, उसने फोकस परमेश्वर पे चेंज करके अपने आप पे कर दिया था। परमेश्वर पे फोकस करो, बोलो परमेश्वर पे फोकस करो। और परमेश्वर पे फोकस करने का सबसे सही तरीका आराधना करो। आपसे आराधना ना हो, गीत ना गाया जाए, तब भी आराधना करो। आराधना करना क्या करता है, वो आपका ध्यान आपकी परिस्थितियों से हटा के, आपके पाप से हटा के, आपकी मुश्किलों से हटा के आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा देता है। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल आराधना में आराधना करना। मैं खुद अनुभव से जानता हूँ, आपका मन काम नहीं करता, गीत आपके नहीं मिलते, गिटार नहीं बजता, अब मुश्किल हो जाता है आराधना करना। बट वही सही समय है जब आपको आराधना की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आपकी आराधना का फोकस आप पे नहीं होना चाहिए, आपकी परिस्थिति पे नहीं होना चाहिए। आपकी आराधना का फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना कृपालु है, परमेश्वर कितना अच्छा है। बोलो आराधना। और पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, उस आराधना की सामर्थ्य उनके बंधन टूट गए। एस्तर उसका अध्याय 4 वचन 16 मैं पढ़ूंगा। जाओ सूसा में जितने यहूदियों ने इकट्ठा करो, मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो, 3 दिन और 3 रात तक ना खाओ ना पियो। मैं और मेरी दासियां भी ऐसा ही उपवास करेंगी, तब मैं राजा के पास जाऊंगी। यद्यपि ये नियम के विरुद्ध है, यदि नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। दूसरी चीज, उपवास करो। बोलो उपवास करो। उपवास पश्चाताप का एक हिस्सेदार है। अगर आप पाप में गिरते हो, अपने आप को पाप से पाते हो, किसी पाप से स्ट्रगल कर रहे हो, पाप आपके जीवन में आ चुका है, वचन कहता है कि कई सारे बंधन सिर्फ उपवास से ही टूटते हैं। और अगर आप जय पाना चाहते हो अपने पाप की, अपनी गलती, अपने गुनाह, अपनी समस्या के ऊपर, फास्टिंग करो। बोलो फास्टिंग करो। और खुद अकेले मत करो फास्टिंग, प्लीज अकेले नहीं, अकेले आप फंस जाओगे। किसी को बोलो, किसी के साथ फास्टिंग करो। यहाँ पे एस्तर रानी पूरे देश को कहते हैं, पूरा देश मेरे लिए फास्टिंग करे, क्योंकि जो मैं काम करने जा रही हूँ इतना बड़ा, इतनी जिम्मेवारी है कि मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। मुझे आप सबकी फास्टिंग और आपकी प्रेयर की जरूरत है, ताकि ये बंधन जो मेरे ऊपर है वो टूट जाए। हमें हो सकता है आपके ऊपर बंधन हो और आप उससे नहीं जा पा रहे हो, प्लीज फास्टिंग करो। किसी से कहो प्लीज मेरे लिए फास्टिंग करके प्रेयर करो। नहम्याह उसका अध्याय 6 का 3। इसलिए मैं प्लीज, ये सारे मैंने वचन शेयर करे, आप प्लीज पढ़ क्यों नहीं। अगर आप उस पीडीएफ को खोलोगे तो उसी में ये वचन लिखे हुए।
आएंगे उसका चेकअप। अगर आप उस पीडीएफ को खोलोगे जो मैंने भेजी है तो उसमें लिखा प्लीज करो। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर पास लाने से वह काम क्यों बंद रहे? जो काम आपका है उसे नेहमिया के पास अपनी वो जिम्मेवारी थी कि वो परमेश्वर की इमारत बनाए। उसने बोला तुम उसे किसी ने बुला भेजा बड़े काम के लिए, उसे लालच भी दिया। उसने बोला नहीं, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। आपकी जो जिम्मेवारी है, आपकी जो प्रायोरिटी, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं उसे मत बदलो। आपका परिवार आपकी प्राथमिकता है, चर्च में आना आपकी प्राथमिकता है। आप अपने हिस्से की जिम्मेवारी अपने काम को ध्यान में रख रहे हो। जो जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप उसे छोड़ के अपना टाइम दूसरी चीजों में वेस्ट कर रहे हैं तो आप शैतान के जाल में, पाप में फंसते जा रहे हैं। जो स्त्रियां हैं जो घर को संभालती है, आपकी फैमिली आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आदमी है, आपका परिवार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको परमेश्वर ने एक ड्यूटी दी है, एक जिम्मेदारी दी है, उस कर्तव्य को निभाने से आप परमेश्वर की योजना अपने जीवन से पूरा करते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको बर्तन धोने का काम दिया, अगर आप उसे वफादारी से धोते हो तो आप परमेश्वर के महान राज में बड़ा काम कर रहे हो। और इस ईमानदारी से, बिना कुटकुटाए, अच्छे मन से बर्तन धोना आपको 100% ब्लेस करेगा। मैं ऐसे बहुत सारी कहानियां बता सकता हूं। ऐसे लोग हैं जिन्हों को जब कोई काम दिया गया, उन्हें सिर्फ झाड़ू लगाने का काम था, उन्होंने उसे वफादारी से किया और उसी कंपनी में परमेश्वर ने उन्हें बॉस बना दिया। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो एक रेस्टोरेंट में वेटर थे, एक कैटरिंग में वेटर थे, परंतु उन्होंने वेटर के काम को इतना वफादारी से करा, उसी कैटरिंग का परमेश्वर उन्होंने मालिक बना दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन हुए, परंतु उसने कंपनी का इतना काम किया कि कंपनी के सीईओ बन गए। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात को सही माने तो वो चाय इतने अच्छे से बेचते थे, ये बात देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो अच्छे से चाय बनाने वाला तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी ऐसा अगले प्रधानमंत्री तुम हो। सही कह रहा हूं मैं। जो काम आपको दिया जाता है, जब आप उस काम को वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई से करते हो, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना अपना ध्यान भटकाए, और आप उसमें बढ़ते जाते हो, तो आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और आपको पढ़ाई की जिम्मेवारी, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, जो आपका मेन काम है आप कर ही नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर ही नहीं पाओगे और आप पाप के जाल में फंसते चले जाओगे। आपका पति, आपका परिवार, आपकी पत्नी, मेरे लिए चर्च, सेफ काइंड मिनिस्ट्री, और उससे पहले मेरा परिवार, आपके लिए परमेश्वर ने क्या दिया है, और उसके लिए आपको कुछ भी बलिदान करना पड़े आप करो, कुछ भी अपॉर्चुनिटी गंवानी पड़े गंवाओ, कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े आप करो। मुझे डांस का बहुत शौक है, पर अगर आपने मुझे फिल्मी गानों पर डांस करते हुए देख लिया, आप मेरा प्रचार नहीं सुनोगे, कहोगे पास्टर आप यही ज्यादा बढ़िया करते हो। पर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा क्योंकि मुझे प्रभु की बुलाहट है। बहुत सारी चीज है, बहुत सारे शौक है, बहुत सारी हैबिट्स हैं जिन्हें मुझे त्यागना पड़ा, क्योंकि वो प्रभु के दास को, वो समाज के लिए एक्सेप्टेबल है, सही तो है, परंतु प्रभु का दास होने के लिए नहीं कर सकता मैं। पर नहीं, देखो मैं दास भी नहीं कर सकता, प्रभु मुझे कहा बिना कुड़कुड़ाए, बिना लज्जित हुए, बिना कुछ परेशानी। कई बार मैं शादी में जाता हूँ, मुझे बहुत टेम्पटेशन होता है, जब ढोल बजता है, जब गाने बजते हैं, तो मेरे अंदर का ऋतिक रोशन जागने लगता है। मन करता है कुछ करूं, ठीक है, थोड़ा बहुत हिल भी लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ, और अपने हिस्से का डांस इथन से करवाता हूँ, इथन कर, ताकि उसे देख के मैं संतुष्ट हो जाऊँ। नहीं, उन गानों पे ज्यादा मजा आता है, गलत काम करना सही है, गलत काम करना ज्यादा आसान है। बट मुझे एक सेक्रीफाइस, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप हो सकता है बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। फॉर एग्जांपल, शराब पीना कई जगहों पे सोशली एक्सेप्टेड है कि आप नॉर्मली शराब पी सकते हैं, लोगों से गलत नहीं मानते अगर आप शराब पी के दंगे नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन उसकी शिक्षा के अनुसार गलत है। सही कह रहा हूं मैं? ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
तो आपको वो करना है, उसके लिए आप फोकस नहीं चेंज कर सकते। अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति आपको कुछ भी बहकाने वाली चीजें नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। आपको याद, आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप कौन हो। शैतान कहेगा तू पापी है, तू कमजोर है, तू ये है, तू वो है, पर परमेश्वर वचन कहता है तू परमेश्वर की बेटी, तू परमेश्वर का बेटा और एक महान याजक, परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक से बना हुआ इंसान है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें साधारण काम करने के लिए नहीं, परंतु असाधारण काम करने के लिए बुलाया है। तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारे पांव रखने से दुष्ट आत्माएं थरथरा जाए, बीमारियां भाग जाए, लोगों के जीवन बदल जाए। परंतु शैतान हमें कहता है नहीं 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 नहीं, ये काम करने से ज्यादा मजा आएगा। नाच ले, मूवी देख ले, गाना गा ले, बियर पी ले, सिगरेट पी ले, गाली दे ले। परमेश्वर ने महान काम के लिए बुलाया है। फ्रेंडशिप कर ले, दोस्त उल्टे सीधे बातें कर ले, वीडियो गेम खेल ले, ये कर ले, वो कर ले, XYZ सब चीजें आपका भटकाने की कोशिश करता है। परंतु आपको याद रखना है परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है और किस लिए चुना है, और मसीह ने आपकी जान किस लिए दी है। हालेलुया। और अगर आप अपने आप को ये बात याद दिलाते रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप नहीं भटकेंगे। प्रभु आपको थामे रहेगा, आपको बचाता रहेगा। आमीन। कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं इतिहास में। विलियम कैरी ने कहा परमेश्वर के लिए महान काम करो, परमेश्वर से महान कामों की अपेक्षा करो। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। मदर टेरेसा ने कहा गरीबों को छूना, बीमारों को बचाना, लोगों की सेवा करना वो तोहफा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। हमें अगर इनमें से कोई भी जो महान लोग हैं अपना अगर फोकस चेंज कर देते, मदर टेरेसा जवान लड़की थी, 19 साल की थी जब किया, उसका फोकस क्या था कि मुझे सेवा करनी है, उसने किया, महान बनी या नहीं। आपके मेरे जैसी एक साधारण लड़की जिसे यहाँ का लैंग्वेज कुछ नहीं पता था, इतिहास की सबसे महान औरत आज की डेट में मदर टेरेसा है। विलियम कैरी आया इंडिया में, बाइबल को इतने भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। आज हमारे हाथों में बाइबल है, विलियम कैरी इसका कारण है। परमेश्वर की योजना उसके जीवन से पूरी। पौलुस लगा लो, सिलास लगा लो, पतरस लगा लो, यीशु मसीह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यीशु मसीह को डिस्ट्रैक्शन इतना सारा था, इतना परेशानी में था उसके सही काम करने के लिए। गत्सेमनी के बाग में वो इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस का सामना कर रहा था कि उसका पसीना भी खून की तरह बह रहा था, और वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था, उसे भटकाया इतना ज्यादा जा रहा था कि वो कहता कि परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। परंतु उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। उसे पता था मैं एक मकसद से भेजा गया हूं और मेरा बलिदान जरूरी है मानव जाति को उद्धार के लिए। आमीन। दाऊद का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दाऊद को जब गोलियत को मारना था, इतना डिस्ट्रैक्शन था। उसके भाइयों ने जब उसने बोला मैं इससे लड़ूंगा, सबसे पहली चपेट भाई से आई। उसके बाद राजा ने उसे जब चीजें पकड़ाई, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि वो उन हथियारों को उठा के चलने पाए। उसकी योग्यता नहीं थी, उसकी काबिलियत नहीं थी, उसमें वो ताकत नहीं थी। और उसे पता था कि मेरा निशाना, मेरा टारगेट गोलियत की आंखों का बीच का माथा है। उसने वो जब चला, लड़खड़ाया, रास्ते में पत्थर उठाए, जब गोलियत की तरफ आता, गोलियत तो उसे उल्टा सीधा कहा क्या मैं तू मुझे कुत्ता समझता है। और उसका अपना फोकस पता था। उसने जब वो पत्थर घुमाया, वो पत्थर परमेश्वर की अगुवाई से ऐसी जगह लगा कि गोलियत नहीं रुकी। जब आप अपना फोकस नहीं छोड़ते हो, यूसुफ की कहानी में बाइबल में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता है जिन्होंने कभी अपने दर्शन से चेंज नहीं करा। यूसुफ की लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शन थे, कितनी बार उसे भटकाया जा रहा था, पाप में उसे गिराया जा रहा था। एक स्त्री उससे कहती है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध में ना, वो वहां से भागा क्योंकि उसे अपना मकसद पता था। उसने बोला मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं गलत बातों में समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे महान कामों के लिए बुलाया है। और वो अपने फोकस से नहीं हटा। उसी जगह पे जहां पे वो गुलाम था, बेचा गया था, जेल में था, उसी इलाके का प्रधानमंत्री प्रभु ने उसे बना दिया।
आज आप नाम धराई से पछताते हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझसे गुनाह हो गया, मैं जेल में चला गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैंने गलत काम, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगे हैं, मेरे ऊपर मुझसे गलती हुई है, आप पछताते हो। अगर आप परमेश्वर पे आज फोकस करो, परमेश्वर को अपना प्रभु बना दो, उसके ऊपर अपना ध्यान रखो, तो उसी इलाके में जहां पे आपके लिए बुरा कहा गया, जहां पे आपको व्यभिचारी कहा गया, जहां पे आपको कहा गया ये जो जेल का अधिकार है, वही का प्रधानमंत्री बनाने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। और वही लोग जो आपके खिलाफ है आपके सामने झुक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर में इतनी सामर्थ है। आमीन। मुझे नहीं पता प्रभु ने आपसे क्या वायदे किए हैं, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रभु का हर एक वायदा सच्चा है। आमीन। और पुराने नियम में एक अलग समय था, लोगों के पास पश्चाताप और जीवन बदलने का मौका नहीं था। आज यीशु मसीह अवेलेबल है, उसका लहू अवेलेबल है, उसकी माफी अवेलेबल है। अगर आप पाप में गिर भी गए या गिर चुके हो या आज पाप में जी भी रहे हो, तो अगर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आओ, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, निश्चय करो कि मैं दोबारा ना भटकूंगा, ना भटकूंगी, मेरा परमेश्वर वफादार है आपको फिर से नया करने में। और वो कहता है कि मैं तुम्हें हिंसा श्वेत कर दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुझे एक नया व्यक्ति बनाऊंगा, पुराना सब बीत जाएगा, मैं तुझे एक नई सृष्टि बना के ऊंचे स्थानों पे तुझे लेके जाऊंगा। आमीन। क्या भरोसा करते हैं परमेश्वर के ऊपर? आप विश्वास करें, आराधना करें। भजन संहिता 34 का है, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़े, बिना रुके प्रार्थना करें। आपके जीवन में भटकाने वाली हर एक चीज को आज हटा दें। जो भी चीज आपको भटकाती है, अगर आपका फोन आपको भटकाता है, उसे हटा दे। वचन कहता है, अगर मेरी आंख मुझसे पाप कराती है, भला है मैं उसे निकाल के फेंक दूं। वचन कहता है, अगर मेरे हाथ मुझसे पाप कराते हैं, मैं उन्हें निकाल दूं। और पाओ कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में पाप को लेके आता है, उससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। मोबाइल छोड़ देने से जिंदगी खत्म नहीं होगी। अगर आपको लगता है मोबाइल मेरे लिए पाप का कारण है, डिसीजन लो आज से मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। और आपको लगता है इंटरनेट, सोशल मीडिया आपके लिए पाप का कारण है, डिसीजन लो, हाथ नहीं लगोगे। टीवी अगर आपके लिए पाप का कारण है, कोई भी चीज, शराब, कोई भी गंदी बात, कोई भी गंदी चीजें, डिसीजन लो आज से ये डिस्ट्रैक्शन मैं अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। विश्वास करो, प्रभु चमत्कार करेगा। आमीन। सही लोगों से अपने आप को चारों तरफ घेरे रहे। नीति वचन उसका 13 का भी जरूरी है कि अच्छे प्रभु के लोग आपके चारों तरफ हो। जैसे खरबूजे का रंग बदल देता है, जैसे तलवार धार को करते हैं, सही लोग, आत्मी लोग आपको पैना करेंगे, आपको धार करेंगे, आपको सही रास्ते पे लेके चलेंगे। वचन कहते हैं, परमेश्वर का वचन मेरी राह के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन आपको सही राह पे लेके जाएगा। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वचन तो बहुत लंबा है, तो मुझे पता है परमेश्वर बात कर रहे हैं। 5 मिनट मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, बट मुझे लग रहा है परमेश्वर आज बात कर रहे हैं। किस किस से प्रभु बात कर रहा है? बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। अपने मन को दीन करें। देखो, परमेश्वर उनसे बात करता है जो अपने मन को दीन करते हैं। शैतान मन को कठोर करता है, फिर उनका मन शैतान ने क्या करा? कठोर। प्रभु सामने से बात कर रहे हैं दाऊद मूसा के द्वारा, उसे सुनी नहीं रहा, उसके कान तक बात पहुंची नहीं। तब उसे सुनता है वो जब सब कुछ बर्बाद हो गया। परमेश्वर कई बार आपको समझाने की कोशिश करता है, कई बार अपना वचन लेके आता है, कई बार आपको सतर्क करने की कोशिश करता है, मगर आप अपने मन को कठोर कर, एक ना एक दिन तो आप सुनोगे, एक ना एक दिन तो आप पश्चाताप करोगे। पर फिरौन की तरह सब कुछ बर्बाद करने के बाद नहीं, पहली बार में ही सुन लो कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। दर्शन बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है, वचन कहता है ज्ञान की कमी से प्रजा नाश हो जाती है। दर्शन के ना होने से लोग भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भटकते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर का उनके जीवन से दर्शन क्या है। विजन की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु आपके जीवन से क्या चाहते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज मुझसे मिले, हम साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन से मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु का अभिषेक और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। प्रभु मुझसे लोगों के लिए बात करता है, मैं प्रार्थना के साथ बताऊंगा कि प्रभु की आपके लिए क्या योजना है ना। पर प्रभु से आप खुद भी जाओगे। आमीन। दर्शन होना बहुत जरूरी है। लूका उसका 15 का 20।
आमीन। ये वचन बहुत पावरफुल है और ये उन सभी के लिए जो कभी भटक गए थे या भटके हुए हैं। एक बेटा था, बहुत अच्छा पिता उसका, बहुत अच्छा परिवार। प्लीज मेरी बात ध्यान से लगे, कई लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। उसे लगा ये स्थान उसके लिए सही नहीं है, उसके लिए कोई और स्थान ज्यादा बेहतर है। उसका उसके दोस्तों ने ब्रेन वॉश कर दिया। देखो, जब भी कोई गलत स्टेप उठाता है तो वो अकेला नहीं उठाता, उसको भटकाया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर आपने कोई गलत स्टेप उठाया है, कमाबाजी क्या हुआ, सब ठीक है। जब भी कोई गलत स्टेप उठाता है तो उसे भटकाया। किसी ने पहली बार सिगरेट पी थी, आपने अकेले आज सुबह चलो सिगरेट पीने जाके। किसी ने पहली बार शराब पी थी, किसी ने पहली बार गाली दी थी। सब ग्रुप में किया जाता है, कोई आपको गाइड करता है। किसी दोस्त ने बोला था चलो सिगरेट पीते हैं, चलो तंबाकू खाते हैं, चलो ये करते हैं, चलो किसी को मार के आते हैं। मारपीट किस किसने की है? आजकल तो लड़कियां भी गुंडागर्दी करती हैं। सास बहू में मुझे पता है, सास बहू के झगड़े का कारण पता चल गया, पता है? सच में। और ये बहुत तगड़ा रहस्य है जो मुझे 12 साल लगे समझ में आया। बोलते हैं इतना टाइट क्यों करती है? क्या आप तो यही बैठे। एक मेरी थ्योरी है वचन के हिसाब से। मैं वचन पढ़ रहा था और एकदम से मुझे रेवलेशन आया। ये वैसे ही है, जब मैं ये पूछता था कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं कई साल प्रार्थना करता था कि प्रभु तेरी इच्छा क्या, तेरी इच्छा क्या, तेरी इच्छा क्या, मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से कुछ प्रकट किया। रोमर्स का 12 अध्याय 1 से 2। वो आज का वचन नहीं है, तो मैं बताऊँ। वो वचन में ऐसा प्रकाशन आया कि मुझे समझ में आ गया कि प्रभु की मेरे जीवन से इच्छा क्या, और उस गहरे रहस्य को समझ में। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से मुझे लगता था ये सास बहू का झगड़ा क्यों है। सास भी अच्छी, बहू भी अच्छी, सास भी प्रभु को मानती है, बहू भी प्रभु को मानती है, परमेश्वर से प्यार करते हैं, पर ये कलेश है क्यों, है ना। फिर उसका मैं रीजन ढूंढा था, वो मुझे मिल गया, ठीक है। बट मैंने अभी तक बताया नहीं किसी को। थोड़ा सा और रिसर्च करने में, ठीक है, और किसी का ऑपरेशन को बचाओ। उसका रीजन, अब ये बेटा, इसे लगा कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। सुना है, दूर के दौर हमेशा समाप्त लगते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे सुना। कई बार आपको अपने घर की 4 दीवारी, अपनी ब्लेसिंग्स आपको श्राप लगती है। बच्चे उन्हें लगता है यार हमारे बाप तो गरीब है, हमारे माँ बाप कितने नालायक है, मेरे दोस्त के माँ बाप कितने अच्छे हैं, इतने पैसे वाले। पत्नी को जाता लगता है मेरे ही पति नालायक है, बाकी सबको अच्छी पति मिली। पति को ऐसा लगता है मेरी पत्नी, देखो उसकी पत्नी कितनी अच्छी है। ये बड़ा नेचुरल है और इसको भी ऐसा ही लगा। और जब ऐसा हो रहा है ना, जब आपको अपनी पत्नी से ज्यादा किसी और की पत्नी अच्छी लग रही है, तो आप भी इसकी ही तरह हो, आप भटके हो। बोलो भटके हो। ये साइन है, अगर आपको अपना घर अच्छा नहीं लगता और दूसरे का घर अच्छा लगता है, अगर आपको अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, दूसरों की अच्छी लगती है, ये इस बात की निशानदेही है कि आप भटक चुके हो। सुन रहे आप सब। और ये भटक गया और ये अपने पिता के पास गया और बोला कि देखो मैं जाना चाहता हूं, मेरी तरह का बाप होता। कहता अच्छा जाना चाहता है, 1 मिनट रखो। अंदर से लेके आता चप्पल, उसकी ऐसी परेड करता, वो कहीं जाने लायक नहीं लगा। बाजी, बट ये अच्छा बाप था, उसने पूरी फ्रीडम दे रखी थी। जाना चाहता हूँ, जाना तो चाहता हूँ, जो तुम्हारी संपत्ति है उसका आधा लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मैं तो पक्का झूठ परेड करता हूँ। जाना चाहे क्या लेके जाएगा, मैंने कमाया, तुमने कहाँ कमाएगा, ठीक है। जाना चाहता हूँ और आपका आधा पैसा भी लेके जाना चाहता हूँ, आपको आधा गरीब करके जाना चाहता हूँ। आपका घर आधा बेच के, आपकी प्रॉपर्टी आधा बेच के, आपका पैसा आधा बेच के। ये तो अच्छा बात था, मेरी तरह नहीं था, ना पम्मा पाजी की तरह था, ना शिरोन के पापा की तरह था। शिरोन ने कभी बोल के देखना पापा को, तो उसके बाद हॉस्पिटल में नहीं गया। उसने बोला कि सब, उसने बोला ठीक है प्रॉपर्टी भी लेके जाना चाहता, ले जाओ, और उसके आधी प्रॉपर्टी ले जाओ।
अब ये लड़का अपने दोस्तों के बहकावे में आके इतना भटक चुका था कि इसे अपने पिता से, अपने भाई से, अपने परिवार से नफरत थी। जब आप किसी के बहकावे में आ जाते हो तब आप सही लोगों से नफरत करने लगते हो। इस बात पे हाथ मत उठाना। किस किस को अपने दोस्त अच्छे लगते हैं और अपने भाई बहन निहित जहर लगते हैं? भटके हुए उसी की तरह, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप मैच्योर होगे ना, आपको समझ में आएगा कोई दोस्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपके घर सगे भाई बहन आपके होते हैं। माँ बाप, बहुत सारी कहानी, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब ऑलरेडी रिलेट कर चुके हैं, समझ चुके हैं प्रभु आपसे बात कर। और इसको फिर ये चला गया। अब देखो जो पराये लोग हैं वो आपके साथ सिर्फ मतलब से होते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब। ये बाइबल की कहानी है, एक भी वर्ड में ऐड नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्टली बाइबल में ऐसी कहानी है, आपने सुनी भी होगी। जब तक उसके पास पैसा था, जब तक वो उनकी जरूरतें पूरा करता, जब तक वो उनकी आवश्यकताएं पूरा करता था। आप खुद इमेजिन करो अगर ये लड़की होती तो किस तरह की आवश्यकताएं पूरी करते इससे, ये लड़का था इससे किस तरह की आवश्यकता पूरी करते। जब तक वो उनके काम आ रहा था, उनका मतलब निकल रहा था, वो उसके साथ थे। जब कोई आपको भटकाएगा, आपके परिवार से आपको अलग करेगा, मैं ये नहीं कह रहा वो आपका साथ नहीं देगा, वो आपका साथ देगा जब तक आपके द्वारा उसका मकसद, उसकी इच्छाएं, उसका पाप पूरा हो। मैं सभी बड़े बच्चों को सबको कहना चाहता हूँ, जिस दिन उसका पैसा खत्म हो गया, बाइबल बताती है उसके शरीर के कपड़े तक वो लेके चले गए, उसके पास कुछ नहीं बचा। ये तो आज से सालों पुरानी कहानी है। आज की डेट में भी ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो अपनी फैमिली को धोखा देके, अपने परिवार को धोखा देके, अपनी पत्नी को धोखा देके, अपने पति को धोखा देके गए हैं। उनका एंड इससे भी बदतर ही होगा। यस या नो? सैडली ऐसा ही होता है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, हम में से किसी की कहानी ऐसा हो, बट ये रियलिटी है। पर धन्य है वो लोग जो समय से पश्चाताप कर लेते हैं, प्रभु की लाइफ को रिस्टोर कर देता है। बोलो आमीन। और इसके साथ ही हुआ, इसमें अभी इतनी शर्मिंदगी थी इसे। जब आप गलत काम करते हैं आपको शर्मिंदगी तो होती है। इसके विवेक ने कहा कि यार मैं गलत हूं, इसमें पश्चाताप का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पश्चाताप एक दिन में नहीं होता, कई बार सालों लग जाते हैं। और जहां पे भी गया, जब आप गलत काम करके निकलते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हो, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इस बात की गारंटी है या ना? अगर आप अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी मम्मी का, खासकर किसी का भी दिल दुखाते, अपने पति का, पत्नी का, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और ये वहां गया और वहां पे दुखी, खुद भी दुखी हो गया। और जहां पे गया, वचन कहता है वहां पे अकाल पड़ गया। जब आप ऐसा काम, गलत काम करके जाओगे, आप जहां भी चाहोगे आप अपने साथ बर्बादी लेके जाओगे। और वहां पे इतनी बर्बादी हो गई कि कुछ काम नहीं बचा। तो उसने काम ढूंढा, तो एक व्यक्ति ने बोला जो मेरे सूअर खाना खाते हैं वही खाना तुझे मिलेगा, खाना खा, नहीं खाना ना। उसने बोला ठीक है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई, तब उसे याद आया कि जो मेरे घर में नौकर है मेरे पिता के पास, उनकी दशा मुझसे अच्छी है। वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, उन्हें अच्छा खाना मिलता है। आमीन। जब आप प्लीज ये मत सोचना, मैंने सोचा मैं कंपनी में काम करता था, मुझे लगा मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा तो ये कंपनी मेरे बिना चल नहीं पाएगी, क्योंकि मैं कंपनी का सारा काम संभालता था। मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी अननेसेसरी डिमांड करता था। सैलरी बहुत बढ़वा दी, कंफर्ट चाहिए, मुझे अपने हिसाब से काम करता था। मुझे मेरे बॉस ने कहा भी, रेमो तुझे जिस पोजीशन पे परमेश्वर ने रखा है, लोगों को सालों लग जाते हैं, और तू छोटी सी उम्र में 21-22 साल का है, तुझे परमात्मा ने इतने बड़े लेवल पे रखा है। मैंने उस चीज की वैल्यू नहीं करी, मैंने वो नौकरी छोड़ दी ये सोच के कि वो नौकरी चलेगी नहीं, वो कंपनी नहीं चलेगी। मैंने उन्हें इतना परेशान किया, इतना उन्हें हरास कर दिया कि मेरे बिना तो इस कंपनी का कुछ हो नहीं सकता। एक दिन उन्होंने बोला, भाई तू अगर इतना ही तंग है, तू हमें तंग कर रहा है, तू छोड़ ही दे कंपनी। हाँ ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे बिना तुम, मुझे था मुझे वापस बुलाए। वो कंपनी मेरे बिना मुझसे ज्यादा अच्छी चल रही है, पोर्ट प्लेस हो गई। मैं उनके पास वापस गया कि मुझे जॉब देखा, चलो यार अब तो तुम्हारी जगह किसी को रख लिया। रियलिटी में हुआ मेरे साथ। पर यहाँ पे तो बाप था, ये वापस गया, उसने बोला कि पिता मुझे अपने घर में नौकरी रख लो, मुझे बेटे का दर्जा मत दे क्योंकि मैं इसके लायक नहीं, मुझे नौकर रख ले, मुझे प्लीज अपने
तो बाप ने क्या करा? वचन कहता है, लंबी कहानी है, वो शॉर्ट में बोला, बाप ने उसे अपनाया, वही दर्जा दिया जो उसका था। बाप ने ये नहीं बोला आधी संपत्ति कहाँ गई, प्रॉपर्टी का खोया, उसने उसे वापस अपनाया। दुनियावी लोग, मतलबी लोग आपसे पैसे के लिए जुड़ेंगे, पैसे आपकी आवश्यकता है, चाहे आपके शारीरिक आपसे काम लेना है, किसी भी तरह का आपसे मतलब उठाएंगे, बट आपका सही परिवार, आपके अपने लोग, चाहे आप सब कुछ खो भी दोगे, आप उनके पास वापस आकर आपको गले से लगाएंगे। हो सकता है 4 जूते भी लगा दे साथ में, ठीक है, क्योंकि इंसान, परंतु जो परमेश्वर है वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। हो सकता है आज आप भटक गए, हो सकता है रास्ता हट गया, हो सकता है यीशु मसीह पे आपकी नजर हटती हो सकता है दाऊद की तरह आप पाप में गिर गए, हो सकता है आप जेल का अपने अनुभव करा हो सकता है आप किसी भी तरह के उसमें चले गए, बट आज भी यीशु मसीह जो कि एक अच्छा पिता है आपको अपनाने के लिए तैयार है और आपको ज्यों का त्यों करने के लिए तैयार है। क्या आप वापस उसके पास आना चाहते हैं? अगर हाँ तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, वर्शिप टीवी आ जाए और कुछ देर प्रार्थना करें। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे, कठिन है रास्ते बहुत, हरे मोड़ पर, कठिन है रास्ते बहुत, हरे मोड़ पर खतरा संभालेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा है कोई, वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल,
संभालेगा अगर मुझे फिसल के गिर मैं जाऊंगा, अकेला चलना भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल लेगा, मुझे तेरे सहारे की जरूरत है परमेश्वर, हर एक गुनाह, हर एक गलती, ताकि हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, ताकि हमारा ध्यान ना भटके और ऐसा ना हो पाप के दलदल में फंस जाए। परमेश्वर उस उम्मीद के लिए, उस विश्वास के लिए, अगर हम भटक भी गए तो प्रभु आज भी तू हमें बचाने के लिए यहाँ पर है। आज भी तेरा लहू उपलब्ध है ताकि हमारे पापों से हमें मुक्त हो, ताकि हमें शांति हो। और आप में से किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है, वो चाहता है कि परमेश्वर एक बार फिर आपके जीवन को ज्यों का त्यों करे, रिस्टोर करे। और अगर आपको लगता है आप भटक चुके हो तो आपको ध्यान केंद्रित की आवश्यकता, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो आप आगे घुटनों पे आके बैठ जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तेरी मुश्किल को
आसान कर दो, तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं। मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। सोच भाभी गुनहगार हूँ मैं, घूमे हूँ लाचार हूँ मैं। तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं। मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, प्यार तू मेरी बाहों में आ तू, प्यार तू मेरी बाहों में आ तू। जी सके इसलिए मर गया मैं, तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। मंजूर तेरा सहारा हूँ मैं, तेरा सहारा हूँ मैं, कदम में तेरा किनारा हूँ मैं, हर में तेरा किनारा हूँ मैं। तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा, उठाकर खड़ा मैं करूंगा। मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, कर लहू से साफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, कर लहू से साफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, तू आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। उस बेटे की तरह आपको सिर्फ वापस आना है।
परमेश्वर का दरवाजा कभी आपके लिए बंद नहीं हुआ। उस बेटे को लगा कि सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा धन दौलत चली गई, दोस्त चले गए, उसकी गलती होगी, उसको कोई रास्ता नहीं। और परमेश्वर और वो पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ वापस लौटने को तैयार हैं? आपको सिर्फ वो कदम उठाना है वापस आने का, और परमेश्वर बाकी की मंजिल तय करके आप तक पहुंचेगा। और जब उस पिता ने उसके ऊपर वो कपड़ा डाला, उसके सारे गुनाह माफ हो गए। त्योहार में जब कोई भी एक जन जो पाप में, जो बंधन में, श्राप में फंस जाए, जब पश्चाताप करता है, वचन कहता है स्वर्ग में एक बड़ा आनंद बनाया जाता है, स्वर्ग में महोत्सव बनाया जाता है। पर सिर्फ शर्त यह है कि वो पश्चाताप जेन्युइन हो, हृदय से व्यक्ति अपनी माफी को मांगे, परमेश्वर के सामने दंडवत करे और परमेश्वर से माफी मांगे और लोगों से माफी मांगे जिनके खिलाफ उसने बुरा किया, तो परमेश्वर उसके जीवन को पूरी तरह से नया और दृढ़ करेगा। और वो जो परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया था, वापस उसे अपनी योजना में ले आएगा, और इस बार उसके जीवन की इस गलती को एक बड़ी गवाही में बनाएगा। आज हम में से हर एक को प्रभु की जरूरत है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप वो देखते हैं, आप आगे आए एज ए चर्च, एज ए पर्सन, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हो सकता है आप भटके, हो सकता है आपको लगेगा तो छोटी सी गलती, छोटी सी बात, परमेश्वर से सब आंखें बंद हो, सब अपने सामने प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में धन्यवाद, सारी बातों में तेरा शुक्रिया करते हैं। आज परमेश्वर तूने अपनी अगुवाई करी, हमसे बोलिया, बातचीत किया, उस वचन करता धन्यवाद जिसने हमसे बोला, बातचीत किया, तेरी दिया तेरा परमेश्वर, सारी बातों के लिए शुक्रिया करते हैं। भविष्य के नाम से सबको जय मसीह की। प्लीज बी सीटेड। परमेश्वर ने आपसे बात की है। यस, एक गीत गाएंगे, उसमें आप ऑफरिंग लेंगे। अगले संडे हम ऊपर वाले हॉल में प्रे करने वाले हैं। टाइलों का काम ऑलमोस्ट हो गया, बिजली का, पेंट का, एसी का काम रह गया, और उसी दिन रिकॉग्नाइज करूंगा किस किस लोगों ने कैसे कैसे योगदान करके इस काम को पूरा करा है। परमेश्वर सभी को आशीष दे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी भी दौड़ बाकी है, अभी भी भवन का काम होना बाकी है, और एक किराए का घर है। परमेश्वर में अपनी चर्च बिल्डिंग के जरूर इंतजाम करेगा। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस वक्त मेरा काफी चीजों से ध्यान हट गया है कि मैं अपनी पर्सनल बातों पे काम कर रहा हूँ, पर वो सब चीजें चल रही है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और किसी को प्रार्थना की जरूरत है वो प्रार्थना करा सकता है। जैसे मैं ऑफरिंग लगे स्पेशल सॉन्ग करेंगे। आप गाना गाइए तब तक चुप। परमेश्वर पिता तेरे मार खाने से किसी वजह से तू जानते इस मकसद को परमेश्वर को ताकि उससे बड़े को परमेश्वर को पूरी योजना उनकी वजह से तो ऐसा क्या बड़ा काम है जिसके हिस्सेदार यस। हालेलुया। शुक्र गुजारी दी पेट सैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी पेट सैनू चढ़ावा मैं, नाच चौकसी है नाचत तेरे परिणामों में, नाच चौकसी है नाचत तेरे
ब्रदर मनदीप ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, बाद में लॉस करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत आसुदा समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया समय दिया परमेश्वर कि हम प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठ सके और प्रभु आपकी महिमा कार्य कर सके। प्रभु उन हर एक वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज पासेज में हमें दिए हैं प्रभु हमारे जीवन के हृदय के पट्टियों में बन जाए प्रभु कि हम उनको उनके पीछे चल पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा जितने भी जन आए उन सब के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा आपकी हुजूरी में आए प्रभु। जितने नहीं भी आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परम पिता परमेश्वर उनको भी संभालना परम पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन हाथों ने परमेश्वर आपको दिया है प्रभु वो 100 गुना और 60 गुना 100 गुना काटे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परम पिता प्रभु जो नहीं भी हो पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परम पिता परमेश्वर क्योंकि आप हो प्रभु होने वाले सिर्फ आप बनाते हो प्रभु। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मनुष्यों के लिए जो असंभव है प्रभु आपके लिए संभव है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमें और भी तरक्की देना प्रभु कि हम आपके वचन में और सच्चाई के साथ प्रभु इस सभा के साथ चल पाए परमेश्वर। अपनी कलीसिया के साथ प्रभु सहभागी और भी दे परम पिता परमेश्वर। हम प्रभु हमें ऐसा बल और ऐसी शक्ति देना परम पिता प्रभु कि हम चर्च के साथ सहभागी हो सके परम पिता परमेश्वर और इस चर्च को और भी ज्यादा बढ़ा सके खुदा। हम धन्यवाद करते पूरी आदर में हम आपको देते हैं परम पिता परमेश्वर और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आइए हम सब लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे। आप सब अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं।
विश्वास रखते हैं तेरे नाम पर मानना है तेरी बादशाह है तेरी वजह से हमारी रोज की रोटी आज हमें आजमाइश में न डालिए बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह हमेशा के लिए आमीन।